अस्सलाम वालेकुम। इस बार यूरोप में तो गर्मी ने हद ही कर दी है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। इस गर्मी का तोड़ निकालने के लिए हम पहुंचे बीच पर। पूरा दिन तेज़ धूप और गर्मी की वजह से हम शाम के टाइम तकरीबन 7 बजे घर से निकले और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुंचे स्पेनिश पॉइंट। और वहाँ पहुंचकर मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ। मैं समझ रही थी जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो बीच खाली हो चुका होगा, बट स्टिल इट वॉज सो क्राउडी। और शाम को घर से निकलने का हमारा डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि शाम 8 बजे तक ना तो धूप में वो शिद्दत रही और ठंडी हवा भी चल पड़ी थी। समंदर की खुली फिज़ा और ठंडी हवा में जाते ही जैसे रूह को एक सुकून सा मिला। बस वहाँ पहुँचकर हमने ये सोच लिया था कि अब हम सनसेट देखकर ही घर वापस जाएंगे। यहाँ पर समंदरों का पानी इंतहाई गर्मी में भी शदीद ठंडा होता है। स्टार्टिंग के 5 मिनट ज़रा मुश्किल लगते हैं पानी में हाथ पैर डालने के लिए, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ज़्यादातर लोग तो मज़े से सर्फिंग और स्विमिंग कर रहे थे और हम जैसे सिंपल और इनएक्सपीरियंस लोग बस पानी में हाथ पैर डालकर ही खुश हो रहे थे। वैसे मुझे तो आयरलैंड के सारे बीचेस एक ही जैसे लगते हैं, साफ़ सुथरे। और बाकी बीचेस की तरह यहाँ का पानी भी बिल्कुल साफ़ शफाफ था। अगर आप में से कोई मुझे आयरलैंड से सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका फेवरेट बीच यहाँ पर कौन सा है। यूँ तो मुझे यहाँ के सारे बीचेस बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन मेरे मोस्ट फेवरेट 2 बीचेस में से बैलीबोनियन और फिनोर बीचेस हैं। कराची के बीचेस में से मेरे मोस्ट फेवरेट सैंड स्पेट और मुबारक विलेज हैं। समंदर की लहरों को देखकर मैं अपने बचपन और माजी की कितनी ही यादों में खो गई। फैमिली पिकनिक्स, स्टूडेंट लाइफ के ट्रिप्स। फिर एक ऐसा टाइम आया जब मैं खुद टीचर बनी और स्टूडेंट्स को पिकनिक्स पे ले जाने लगी। फिर जब शादी होके ओमान चली गई तो वहाँ के डिफरेंट बीचेस की डिफरेंट मेमोरीज़। यादें भी कितनी खूबसूरत और कीमती चीज़ होती हैं। नेक्स्ट डे मैंने अपने घर वालों के लिए बनाए नरगिसी कोफ्ते, जिसके लिए मैंने लिया आधा किलो मटन कीमा और उसमें शामिल किया 1 अंडा, दरमियाने साइज़ का प्याज काट के, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और 4-5 हरी मिर्चें शामिल की। ब्रेड के 2 स्लाइसेस मैंने शामिल किए जिससे मेरे कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। आधा लेमन जूस डाला। मसालों में सिर्फ आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और तकरीबन 1 चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इन तमाम चीज़ों को मैंने अपने चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लिया। दूसरी तरफ मैंने अंडों को इस तरह बॉईल कर लिया कि वो अंदर से सॉफ्ट ना रहें। कोफ्तों की शेप दी और उसके अंदर एक एक अंडा शामिल करती गई।
इसी तरह बिल्कुल एक ही साइज़ के कोफ्ते बना कर रख दी गई। अब कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल में 2 दरमियानी साइज़ के प्याज काट के ब्राउन किए और उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया और तमाम बेसिक मसाले जैसे कि सब्ज़ इलायची 4-5, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक शामिल किया, हल्दी और 1 कप के करीब मैंने फिटा हुआ दही शामिल किया। तमाम मसालों को प्याज और लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भूनकर थोड़ा सा पानी शामिल किया और दूसरी तरफ कोफ्तों को शैलो फ्राई किया। जितनी ग्रेवी रखनी है आपने उतना ही पानी डालना है। मैंने 1 कप के करीब गर्म पानी शामिल किया। जब मैंने कोफ्तों को दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लिया, उसके बाद उनको बीच से काट कर ग्रेवी में डाला। ग्रेवी को 10 मिनट के लिए दम पे रखा, डिश आउट किया और हरे धनिया से गार्निश किया।